डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन ऑफ डे में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड डीसी बताएंगे। उसमें देखिए एक क्वेश्चन है डीपीपी 1 का ही आपको जो दिए हैं, जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ऑनलाइन वाले इसको देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आईआईटी मेंस 19 में आया हुआ है। चलिए सोचिए, एक मिनट करिए, क्या है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ इतना है, इसका होल स्क्वायर है। तो बोला जा रहा है x 0 से π/2 के बीच में है, तो dy/dx निकालिए। करिए। कभी भी इनवर्स का अगर इनवर्स है और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए, उसका इनपुट में कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए, तो तरीका होता है उस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को फॉर्मूला से या सब्स्टिट्यूशन से सिंपल बनाते हैं। फॉर्मूला इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का ही यूज होगा, और नहीं अगर वो होने वाला है, वो बहुत कम ही ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा, तो हम लोग क्या सीधा डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं चैन रूल से। तो यहां पर देखिए क्या है, ए क्या है, कॉट इनवर्स है। अगर इसको हम कॉट बना दे, अगर हम इसको कॉट बना दे, तो ये क्या बनेगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से देखिए, तो यहां पर क्या हो करते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। हम ऐसे करते हैं, साइन एक्स से नोमेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या, बाई क्या, ए ऐसा करते हैं, साइन एक्स से और यहां से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए क्या फायदा होगा, साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। ए 2 ऑफ वाई एंड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा, √3 और इनटू कॉस ऑफ, और साथ में √3 को लिखते चलते हैं। √3 को हम लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ क्या, π/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू है, तो cos 30 cot 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, और cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot बन जाएगा cot ऑफ x, यहां साइन बाई साइन +1 हो जाएगा, और नीचे में यहां डिवाइड करिएगा तो cos बाई साइन क्या हो गया, cot ऑफ x हो गया, और माइनस साइन साइन कैंसिल, √3 को हम क्या लिख दे रहे हैं, cot ऑफ क्या, cot ऑफ π/6। अब इसी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब यहां से क्या बनेगा, तो देखिए ये फॉर्मूला में आ गया, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है कॉट का। क्या होता है कॉट का बेसिक फॉर्मूला, कि कॉट ऑफ ए और इनटू क्या, कॉट ऑफ बी एंड +1 डिवाइडेड बाई, अगर कॉट ऑफ बी एंड माइनस क्या, कॉट ऑफ ए होता है, तो ये कितना बनता है, कॉट ए माइनस क्या, बी होता है। ऐसा कहानी होता है, बेसिक फॉर्मूला है कॉट का, ए माइनस बी का। तो इसमें क्या होता है, b माइनस ए है, तो ये b एंगल है और ये क्या है, a एंगल है, तो यही आपका b एंगल है और ये वाला क्या है, a एंगल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ, क्या बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ क्या, π/6 माइनस क्या, यहां पर x, ऐसे लिख सकते हैं, और इसका क्या, होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहां रिस्ट्रिक्शन कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन अगर अगर किसी पॉइंट पर रहता, किसी पॉइंट पर डीसी निकालना रहता, तो उस कंडीशन के अनुसार आप निकालते। ऐसे आप देखेंगे तो ये π/6 माइनस एक्स समटाइम्स निगेटिव भी है, समटाइम्स पॉजिटिव भी है। यहां पर आप जानते हैं ए, और जानना चाहिए अगर कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, यहां पर ऐसे एप्लीकेबल है नहीं। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा, ये थीटा के बराबर होता है, तभी होता है इफ थीटा बिलोंग करे क्या, कॉट इनवर्स के रेंज से, और उसका रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक। 0 से पाई में ही एक कैंसिल होता है, ये बात एकदम दिमाग में रहना चाहिए।
यहां पर हालांकि पाई बाई 6 माइनस एक्स हमेशा 0 से पाई के बीच में नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है कि उसको रखने से चेंज होगा, इसलिए हम लोग सीधा डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, सीधा डायरेक्ट ही डीसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से या आप करेंगे स्क्वायर का डीसी तो पावर मल्टीप्लाइड कॉट इनवर्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ऐसे सीधा डायरेक्टली कर लीजिए, अभी हटा नहीं सकते हैं तो डायरेक्टली कर लीजिए और देखते हैं कि क्या होगा। एक कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ए वाला देखिए ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इसको देखिएगा, सीधा डायरेक्ट भी आंसर ऐसे आ जाएगा, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि सीधा आंसर मिलाना। ये पाई बाई 6 ए वाला कहां से कहां तक होगा, इसमें से x को घटाइएगा, तो इसमें घटाएंगे पाई बाई 6 माइनस से, तो घटा के देख लीजिए x माइनस कर लीजिए तो कितना बन जाएगा देखिएगा, ऐसे कर लेते हैं देखिएगा, यहां पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 के बीच में, ऐसा हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। अब इसमें अगर पाई बाई 6 अगर जोड़ दे तो ये कहां से कहां तक होगा देखिएगा, पाई बाई 6 जोड़ दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री और इसका मतलब माइनस 90 डिग्री, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई क्या 3 से लेके कहां तक, पाई बाई 6 तक, ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है आपका एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई क्या ये 3 से लेके पाई बाई क्या 6 के बीच में है। क्या ये कैंसिल होगा, ये नहीं होगा। कैंसिलेशन कब लागू होता है, जब एंगल थीटा क्या हो 0 से पाई के बीच में। ये कैंसिल करिएगा, बहुत सारा पोले में गलत भी हो सकता है, यहां ऐसे आंसर लाने आ जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, आप कैंसिल करके भी आंसर मिलाइएगा, मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे एक बिना कैंसिल किए हुए इसलिए बनाते हैं, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो फिर 2 केस लेना पड़ेगा, प्लस वाला को अलग माइनस वाला को अलग, तो हम क्या करते हैं सीधा डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, तो क्या होगा देखिए, ये पावर फंक्शन फिर ये रह जाएगा, तो उससे बेहतर है हम यहाँ पर जरूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में देना चाहिए, आईआईटी मेंस एडवांस का प्रॉब्लम में ये आशा किया जाता है कि ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए रहे। क्या बोल रहे हैं समझे, ये अब यहाँ पर सीधा डायरेक्टली इसको मान के चला है कि इसके बीच में सिंपल कंडीशन है और उसके अनुसार जैसे बोर्ड में करते हैं आप वैसे, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं होगा, एकदम ध्यान रखिए, लेकिन हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो 2i इज इक्वल टू ये कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, पाई बाई 6 माइनस एक्स का कितना होल स्क्वायर, सीधा ऐसा बन गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 और इधर क्या हो जाएगा वाई डैश, और उस साइड में कितना बन जाएगा, पहले यहाँ पर इसको किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, पाई बाई कितना है 3 है ना, पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 माइनस एक्स को पहले किसके रिस्पेक्ट में, पाई बाई 6 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर अब इसको चैन रूल से पाई बाई 6 माइनस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहां से आ गया ये 2 को इधर कर लीजिएगा, वाई डैश इज इक्वल टू इसका डीसी पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दीजिएगा, तो पाई बाई 6 माइनस का एक्स और यहाँ इसका डीसी 0 और एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया डीसी देख लीजिए, पाई बाई 6 यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करके ले देते हैं, चलिए ए वाई डैश इज इक्वल टू कितना माइनस मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस क्या पाई बाई 6, तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर माइनस वाला के लिए अलग से निकालना होगा, पाई बाई 6 के लिए अलग से निकालना होगा, निकालिएगा तो अलग अलग आ जाएगा, लेकिन अलग आ जाएगा देखिएगा, लेकिन यहां पर इस ढंग से ये मान के चला है कि अगर कुछ नहीं बोला जाए तो सिंपलेस्ट कंडीशन मान के
हम लोग करते हैं। सिंपलेस्ट कंडीशन का मतलब होता है कि उसका जो कैंसिलेशन अलाउ है उस एंगल के लिए ही हमको करना है। तो यहाँ पर उसी तरीका से जो बोर्ड के लिए हम लोग करते हैं उसी तरीका के लिए दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स ऐसा। लेकिन जनरली आपको दो पार्ट में करना होगा, यही अगर किसी पॉइंट पर आता तो सब चेक करके आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIT मेंस अगस्त 2021 में आया है, ये डीपीपी क्यू में दिए हुए हैं आप लोग को। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में आप देखेंगे एनसीईआरटी उलटेंगे, हम एलिमेंट्री में भी दिए हुए हैं, आप एलिमेंट्री प्रॉब्लम में भी देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ईपी आप लोग को 6 में मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी है। तो बेसिक क्वेश्चन है, चलिए इसको किया जाए। वाई एक्स ऐसा है तो कह रहा है एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तो dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे और उस पॉइंट को उसमें रख देंगे, यही काम करना है। उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंपल बनाते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, यहां पर हम ये 1 प्लस इससे ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग डिवाइडिंग देखिए फायदा क्या होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या साइन ऑफ एक्स, इससे डिवाइड कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कितना, यहां पर डिवाइड करिएगा तो ये खत्म, और ए प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, और डिवाइडेड कितना बन जाएगा 1 प्लस क्या साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर नीचे क्या हो जाएगा 1 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस ए साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ये कॉट इनवर्स है, कैंसिल होने के लिए, सिंपल बनने के लिए इसको कॉट बनना चाहिए, तभी सिंपल होगा। कॉट बनाने के लिए क्या सोचिए, अगर ये साइन बन जाए, साइन बन जाए तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन तो है ही, कॉस, कॉस बन जाए तो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 हो जाता है, इन होता है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये अगर कॉस बन जाए तो काम आसान हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस ऑफ क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ थीटा होता है। इसलिए हम लोग साइन थीटा के जगह पर साइन एक्स की जगह पर वो लिख देंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए तो कर लेते हैं, एक कॉट इनवर्स ऑफ क्या बनेगा 1 एंड प्लस, इसको लिख देंगे क्या बन जाएगा 1 एंड माइनस कॉस ऑफ कितना, तो ये पाई बाई 2 और माइनस क्या x बन जाएगा, नीचे भी रख दीजिएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 और माइनस x। ऐसा करते हैं ना, इसको रहने देते हैं और इसको इसको सीधा लिख देते हैं, देयरफॉर 1 माइनस साइन ऑफ x और डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस क्या दोनों जगह है साइन ऑफ x का स्क्वायर रूट को निकाल लेते हैं। देखिएगा इसी का यूज करते हुए क्या बन जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन एक्स के जगह पर इसको लगते हैं, कॉस ऑफ कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, और नीचे भी हो जाएगा 1 एंड प्लस क्या कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स। ये क्या बन के आ जाएगा, देख लीजिए यहां से इसी फॉर्मूला से, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, इसका आधा तो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर ऑफ इसका आधा पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, थीटा का आधा x का आधा x बाई 2, और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अब एक बात ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ए tan ऑफ क्या पाई बाई 4 माइनस क्या x बाई 2 का मॉडुलस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं, ये सब ध्यान रखना है, आप जानते हैं कहीं भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉडुलस एक्स होता है, और एक्स का
होता है जब x क्या होता है पॉजिटिव, और x जब निगेटिव होता है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कहानी होता है। तो यहां पर देखिए पाई बाई 2 माइनस पाई, ये मीन्स x ऐसा है तो x बाई 2 कहां से कहां तक होगा, x बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, x बाई 2 कहां से कहां तक होगा, ये पाई बाई 4 से लेके कहां तक होगा, पाई बाई 2 तक। और उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई करेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये एंगल निगेटिव है, निगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा आपका टेन निगेटिव मॉड से बाहर आएगा, माइनस साइन रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो पॉजिटिव बना देते हैं, कैसे बनाइएगा देखिए, यहां से हम लोग ये सब ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये वाला मॉडुलस ऑफ टेन ऑफ कितना, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, तो ये वाला x बाई 2 और माइनस क्या पाई बाई 4 हो जाएगा, और इसका मॉडुलस, और दिस इज इक्वल टू, यहां से माइनस लिख दीजिए, बाहर हो जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस होता है, तो माइनस टेन ऑफ क्या, x बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और इसका दिस इज इक्वल टू माइनस का मॉडुलस प्लस हो जाएगा। अब टेन ए पॉजिटिव है, टेन ऑफ x बाई 2, x बाई 2 और माइनस क्या पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब पॉजिटिव एंगल हो गया, क्योंकि ये देखिए यहां पर पाई बाई 4 से x बाई 2 क्या है, पाई बाई 4 से बड़ा है, तो पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 से बड़ा में से पाई बाई 2 घटाएंगे, पाई बाई 4 घटाएंगे, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव है तो टेन क्या हो गया, पॉजिटिव, मोड से बाहर आया वही लिखती है, तो माइनस का मॉडुलस तो प्लस हो जाएगा, ये अब पॉजिटिव क्वांटिटी है, मोड से बाहर आया, ऐसा हो गया। लेकिन यहां पर बाहर कर दीजिएगा, ये निगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये निगेटिव एंगल है, निगेटिव है और टेन निगेटिव हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब ये टेन बन गया, तो देयरफॉर ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला वन मानते हैं तो ये वन क्या हो जाएगा, वन इम्प्लाइज एट कितना बन के आ जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कितना, वन एंड प्लस ए टेन ऑफ कितना हो जाएगा, ए टेन ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 4, ऐसा हो गया। और यहां पर आपका आ जाएगा नीचे में भी वन माइनस टेन ऑफ क्या, x बाई 2 माइनस पाई बाई 4, इस बात का एकदम ध्यान रखना है। अभी हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं इसको, इस वन को हम क्या लिखते हैं, वन को हम ऐसा कर देते हैं, या कॉट इनवर्स को हम क्या कर देते हैं, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स कर देते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, या इसी को सीधा फॉर्मूला में कर लीजिए, कोई काम कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं वन को, देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कितना, टेन ऑफ पाई बाई 4 एंड प्लस, या सीधा ऐसे ध्यान रखिए वो एक फॉर्मूला और होता है ऐसे, टेन वन प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ऑफ थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं टेन ऑफ क्या, पाई बाई 4 प्लस थीटा, इसको भी फॉर्मूला की तरह याद रखिए, क्योंकि ये वन है, वन का मतलब क्या होता है, टेन पाई बाई 4, और टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला से इससे लिख सकते हैं। तो देखिए तो क्या बनता है, ए वाला हो जाएगा इक्वल टू कितना बन जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, बस थीटा के जगह पर कितना है, पाई बाई 4, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है, पाई बाई 4, तो आप लिख सकते हैं पाई बाई 4 एंड प्लस कितना, तो ये एक्स बाई 2 एंड माइनस क्या, पाई बाई 4, ऐसा हो गया, ये टेन टेन होगा, टेन ऑफ इतना हो गया, एंड इधर कॉट इनवर्स ऑफ ऐसा हो गया, तो ये ऐसा बन के आ गया। तो हम लोग इसको लिख दिए टेन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला से ऐसे आ गया। अब यहां से क्या कर दीजिए, कैंसिल करवाइए, ए पाई बाई 4 प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिएगा, अब ये अगर कॉट इनवर्स है, आई टेन है, तो या तो टेन को कॉट बनाइए या कॉट इनवर्स को क्या, टेन इनवर्स बनाइए, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं, तो कोई एक काम कर लीजिए। क्या करेंगे आप, यहां पर हम लिख देते हैं कॉट इनवर्स है, इसको कॉट बना देते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसी को टेन को लिख सकते हैं
कॉट ऑफ क्या पाई बाई टू माइनस क्या एक्स बाई टू, लिख सकते हैं ऐसा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, टेन होता है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन अलाउ है क्योंकि उसके रेंज में है। ए वाला आप देख सकते हैं एक्स बाई टू इसी के बीच में है, इसमें से पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में है, तो ये पॉजिटिव एंगल है, जीरो से पाई के बीच में है, कैंसिलेशन अलाउ है। तो ये पाई बाई टू माइनस क्या हो गया एक्स बाई टू, और कितना है तो यही वाई है, वाई इतना आ गया, काम हो गया। अब वाई आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और इसका डीसी 1/2 हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट बाहर, एक्स का डीसी 1 हो जाएगा। देयरफॉर अब डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर क्या होगा वही होगा। कुछ भी पॉइंट रखेंगे तो किस पॉइंट पर हमको निकालना है 5π/6 पर, तो 5π/6 पर भी क्या होगा तो यही हाफ ही होगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर एट 5π/6 पर कितना हो जाएगा आपका -1/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए कहानी थी। ठीक है, इस ढंग से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंजुगेट से करके भी काम कर सकते हैं, वैसे भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x बाई टू, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, x बाई टू के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसको पहले क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए तो करते हैं, इसका मतलब क्या होगा देखिए, ऐसा कर देते हैं, इसको सिंपल बनाइए। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉस से क्या कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, 10 बन जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बन के आ जाएगा देखिएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या एक tan ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा कॉस से डिवाइड करिएगा तो 1, और यहां पर क्या हो जाएगा ए tan ऑफ एक्स एंड प्लस कितना 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, देखिए ए tan ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 1 रहने दीजिए, और ए वाला 1 + 1 इंटू tan ऑफ एक्स, ऐसा। देखिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है tan ऑफ क्या tan इनवर्स ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 1 + x ऑफ वाई कितना होता है, तो ए होता है tan इनवर्स ऑफ x एंड माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y, यही ना होता है जी। तो इस फॉर्मूला से कर लीजिए, क्या बन के आ जाएगा, तो यहां से आएगा बस x के जगह पर tan x है, y के जगह पर क्या 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या tan ऑफ x हो जाएगा, और यहां पर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। अब 1 किस tan का वैल्यू है, तो π/4 का वैल्यू, tan π/4 का वैल्यू 45 डिग्री का, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला कैंसिल होके आप लिख सकते हैं 0 से π/4 में है, π/2 में है, उसके रेंज में है, कैंसिलेशन अलाउ होगा, तो x हो जाएगा, और ये क्या π/4 हो गया। तो यही हो गया, इसी का डीसी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है x/2 के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर आपको निकालना है डीसी किसका, इसका मतलब इसका, तो इसका डीसी निकालना है x - π/4 का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में x/2 के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, x/2 के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ऐसा है। तो कांस्टेंट तो कॉमन हो जाता है, यहां पर कांस्टेंट आप सीधा यहीं से कॉमन ले सकते हैं, कांस्टेंट कहीं भी डीसी से कॉमन ले सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ कॉमन ले लीजिए तो dx हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको भी x के रिस्पेक्ट में, इसको भी x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, इसको भी ऊपर में x के रिस्पेक्ट में dx डिवाइड कर दीजिए, एक तरह से बोलिए x/2 को, और इसको भी x के रिस्पेक्ट में।
तो ऐसे बना दीजिए या हाफ इसमें से कॉमन ले लीजिए, कोई काम करिए। तो ये क्या बन के आ जाएगा, देखिए इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, नीचे इसका डीसी 1/2 हो जाएगा और डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करिएगा 2 बन के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस था ये, तो इस ढंग से करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है।